हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के स्कोप क्या होते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्यों आवश्यकता होती है कि छोटे से अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तुलना किसी बच्चे की जन्म कुंडली से की जा सकती है। जिस प्रकार बच्चे की जन्म कुंडली देखकर उसके ग्रहों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के प्रयास किए जा सकते हैं, उसी प्रकार किसी इंटरप्राइजेस यूनिट या फिर प्लांट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर उस प्रोडक्ट का या यूनिट का वर्तमान स्थिति, जैसे उस प्रोडक्ट से संबंधित कितने विक्रेता या फिर मैन्युफैक्चरर मार्केट में हैं, इसकी कितनी डिमांड है और तथा इसकी वर्तमान पोजीशन क्या है से लेकर इसका अनुमानित भविष्य माने प्रिडिक्टेड फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगा, अर्थात यह कितने समय में प्रॉफिट गेन करने की स्थिति में आएगी, कितने समय में ये अपना लोन चुका देगी तथा आगामी 10 या 10 से अधिक वर्षों में इसकी परिसंपत्ति या प्रॉपर्टी वैल्यू या फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्थिति क्या होगी। ये समस्त जानकारियाँ जो हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यद्यपि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता बहुधा केवल एक ही कार्य के लिए मानी जाती है, पर इसके अनेक उपयोग भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसके और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, वो देखते हैं। तो विभिन्न नियमनकारी संस्थाओं जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आदि से एनओसी प्राप्त करने के लिए, सेकंड जो है बैंक तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से परमानेंट प्रॉपर्टी तथा इमूवेबल प्रॉपर्टी तथा कार्यशील डायनेमिक कैपिटल्स हेतु सर्वाधिक तथा वर्किंग कैपिटल के रूप में हम लोन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड थर्ड जो है वो समय समय पर यूनिट्स की या एंटरप्राइजेस की प्रोग्रेस का इंस्पेक्शन लेने हेतु, जिससे यदि अगर एंटरप्रेन्योर को ऐसा लगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी गई योजना या प्लानिंग के अनुसार कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तो उसको क्या कर सकता है, उसे वो निर्देशित कर सकता है और उसे प्रॉपर वे में ला सकता है और उस लैगिंग फैक्टर को दूर कर सकता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। देन फोर्थ है आपको इकाई स्थापित हो जाने के बाद विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं रियायतों का प्राप्त करना। माने जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इंटरप्राइजेस का, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ मेन 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके फ्यूचर स्कोप भी हैं जो हैं वो हम देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।